लिए क्या कर सकती हैं? जान दे सकते हैं हम आपके लिए। अगर एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत हम आपसे करते हैं, लेकिन हमदर्दी हमें उस लेपालिक बच्ची से है जो न जाने कब से फरिश्तों और खुदाओं से डसी आ रही है। हमने आपसे कहा था ना कि आप वो हमारी हिफाजत करेंगे। ठीक कहा था, हम समझ गए सारी बात। बड़ा हौसला है भाई आपका। अब हवेली में रिफत को पता चल गया है हमारा। वो तो हमारी दीवानी है, प्यार करती है हमसे, लेकिन बात तो खुली गई ना उनके सामने। बेहतर यही है कि फौरन उनकी शादी कर दी जाए जमील के साथ, ताकि वो अपने घर की हो जाए। खाला जान को जब इस बात का पता चला था तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, और वो ये भी जानती थी कि जब आपको इस बात का पता चलेगा तो आपको ज्यादा दुख होगा। क्या बात थी? खाला जान बड़े भैया को आपके लिए सोच रही थी, और बड़े भैया ने खाला जान से कहा था कि आपकी शादी हमसे कर दी जाए। हम नहीं बता सकते वजह। क्यों नहीं बता सकती हो? क्योंकि हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? समझ आ जाएगा आपको। तुम पागल करना चाहती हो ना हमें? ऐसे पागल पूछकर नहीं किया जाता है। बड़े भैया से मशवरा तो कर लिया हमारी तन्हाई दूर करने के लिए, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा कि वो हमारा रिश्ता कहाँ तय करना चाहते हैं। क्या मतलब? वो हमारा रिश्ता जमील के साथ तय करना चाहते हैं। जमील? हमें तो अब लगता है ऐसा कि हमारे ख्वाब टूटते देखकर उनका दिल टूट गया और वो दुनिया से चली गई। छोटे भाई, क्या हुआ? अब कम से कम आप तो हमसे ये ना पूछिए ना कि क्या हुआ। किसी से कोई भी सवाल करो तो आगे से एक ही जवाब मिलता है कि क्या हुआ, क्या हो गया सबको। क्या मतलब है आपका? इस हवेली में कितनी वीरानी छाई हुई, सब परेशान लग रहे। पता नहीं क्या हो गया ऐसा या क्या होने वाला है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा छोटे भाई। बस ऐसा लग रहा है जैसे सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो फिर कहाँ गई वो रौनकें, वो खुशियां, वो हंसी मजाक, वो मेले, वो प्यार? सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। ठीक हो जाए तो बेहतर है, वरना हमें अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने आपसे कहा है ना कोई गड़बड़ नहीं है। अब हमारा दिमाग खराब मत करें आप। जी सब कुछ जानने के बाद भी अब वैसी की वैसी है।
ना हमारी खिदमत में कोई फर्क आया, ना आपके रवैये में कोई तब्दीली। दुआ कबूल ना हो तो क्या इबादत छोड़ देते हैं? रहम करें अपने आप पर। क्या रहम करें? कैसे रहम करें? हम पागल हुए जा रहे हैं, सर फटा जा रहा है हमारा। कभी नजरें नहीं मिला पाते, कभी अपनी कैफियत नहीं छुपा पाते। क्या करें आखिर हम? आप ही रहम कीजिए। बोलिए, क्या करना है? सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उनसे छुटकारा दिला दीजिए, या फिर उनसे निकाह करा दीजिए हमारा। इतने कमजोर तो नहीं थे आप। पता नहीं कब इस वक्त ने हमें कमजोर कर दिया। सारी जिंदगी आपके हुक्म पर सर झुकाते आए हैं हम। देखते आपके पास जो दो रास्ते हैं, उसमें से कौन सा पूरा कर सकते हैं? खाना लगा दिया था हमने, खा लीजिएगा। रहम करें, कैसे रहम करें? कभी नजरें नहीं मिला पाते, कभी अपनी कैफियत नहीं छुपा पाते। क्या करें आखिर हम? आप ही रहम कीजिए। बोलिए, क्या करना है? सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उनसे छुटकारा दिला दीजिए, या फिर उनसे निकाह करा दीजिए हमारा। छोटे भाई, हमने पहले आपको कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, और आप परेशान भी बहुत लग रहे हैं। अगर आप हमें कुछ बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? रिफत आप ही भी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती है। हम पूछे तो किससे पूछे? मैं रिफत आप ही के हवाले से सोच रहा हूं। जानते हैं हम, बड़े भैया ने उनका रिश्ता जो जमील के साथ तय कर दिया।
जब इतना पता है तो ये नहीं पता कि ज्यादती हो रही है उस औरत के साथ जिसने अपनी सारी जिंदगी इस इंतजार में गुजारती कि वो बड़े भैया को चाहती है। छोटे भाई हम सब कुछ जानते हैं, मगर सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो बड़े भैया नहीं जानते। मुझे तो रिफत आबी का सोच सोच के दुख हो रहा है। खाला कोई नौकर तो नहीं थी हमारी, सगी खाला थी वो। और रिफत आबी हमारी कजन, खून है हमारा, कोई मुलाजमा नहीं है इस हवेली की जो इस तरह खिदमत करती है हमारी। वो क्या ले गई थी खाला हमसे जो रिफत आप ही ले जाएंगी? हम सब कुछ जानते हैं, मगर आप ये बात बड़े भैया से मत कहिएगा छोटे भाई, वरना उन्हें बहुत महसूस होगा। जानता हूं मैं कि बड़े भैया महसूस करेंगे, इसलिए तो उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा। बाकी सब लोग जितना मर्जी महसूस करें उसकी कोई परवाह नहीं है। उनके एहसासात का सोच के तो मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाता। सोई नहीं है अभी तक आप? हमारी नींद ही उड़ गई है। क्या सोच रही हैं अभी? आपको सोच रही हूं। हमें? हाँ, हमें और अम्मा को लगता था कि बड़े नसीबों वाली हैं आप। ख्याल गलत निकला। बड़ी आजमाइशें देखी हैं आपने, मगर सबसे बड़ी आजमाइश तो आपका इंतजार कर रही है। ठीक कह रही हैं आप, हम भी बहुत थक गए और नहीं भाग सकते हम। कुछ हो ना हो, मसला कुछ और है। कुछ और? क्या है मसला? भाई, हम आपसे। अरे आप लोग सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रहे थे मैडम। कहाँ थे आप? थैंक यू आप। जमील, जरा हमारे तमाम अकाउंट्स चेक कीजिए और हमें बताइए कि कितनी रकम बाकी है। जी भैया, वो तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन इतनी इमरजेंसी में इतनी ज्यादा रकम की जरूरत क्यों आन पड़ी? रिफत, शादी है आपकी। आप या रिफत हमारे लिए गैर तो नहीं है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन इतनी जल्दी किस बात की? क्यों, क्या हुआ? नहीं, हमारा मतलब है कि खालाजान के वाकये को भी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, इसलिए। हमें भी कहाँ जल्दी है इतनी। ये तो खालाजान के गुजर जाने के बाद रिफत बहुत तन्हा हो गई है, बहुत अकेली, बहुत दुखी रहने लगी हैं, बहुत चुप चुप से। बस इसीलिए चाहते हैं कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जी बड़े भैया, वाकई आजकल वो बहुत ज्यादा दुखी है। फिक्र न कीजिए, बहुत जल्द उनके तमाम दुख दूर हो जाएंगे, और आपके भी। जी बड़े भैया, आपके होते हुए हमें दुखों की भला क्या फिक्र। चलते हैं बड़े भैया।
तैयार हो जाओ, हमें ऐसा ना बड़े भैया से पहले वहां पहुंचना है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हमारे पैरों के भंवर को आप नहीं समझ सकती। अभी आप हमसे क्या बात करने आई थी? हम जानते हैं कि आप में बहुत असियत सही है, लेकिन उससे ज्यादा असियत हमें सहना पड़ गई। और हमारी असियत इसलिए भी ज्यादा है कि हमारी कहानी में एक मोड़ आने वाला है। मोहसिन के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, आपसे छुटकारा या फिर आपसे रिश्ता। सबसे ज्यादा खिदमत नौकर करते हैं, तो क्या वो मालिक के बराबर हो जाते हैं? माफ कीजिएगा बड़े भैया, लेकिन आप ही हमारी नौकर नहीं है। नहीं चाहते कि आप ऐसे उनको सारी बातें बता दें, लेकिन अभी नहीं, जब हम मर जाएंगे ना तब। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप ही? इसलिए कि जो बात हम आपसे करना चाहते हैं वो बात हम हवेली में नहीं कर सकते थे। ऐसी क्या बात है? जिंदगी और मौत की बात है बड़ी। क्या? हमने आपसे कहा था ना कि आपकी दरख्वास्त कबूल हो गई है। हम सब समझ गए हैं बड़ी। वो अपनी जगह मजबूर, आप अपनी जगह मजबूर, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी हमारी भी है। हमने कभी भी उनको गलत कहना नहीं सीखा। सही कह रही हैं आप, इनको ना कोई गलत कह सकता है ना सोच सकता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे पैरों के भंवर को आप नहीं समझ सकती। अभी आप हमसे क्या बात करने आई थी? हम जानते हैं कि आप में बहुत असियत सही है, लेकिन उससे ज्यादा असियत हमें सहना पड़ गई। और हमारी असियत इसलिए भी ज्यादा है कि हमारी कहानी में एक मोड़ आने वाला है। मोहसिन के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, आपसे छुटकारा या फिर आपसे रिश्ता। कह रही हैं आप यहाँ? ठीक है, ये बात उन्होंने हमसे खुद कही है। हम अपना फैसला जानते हैं, आप क्या मशवरा देंगी हमें? हमारे फैसले की क्या अहमियत होगी? बहुत अहमियत है। अगर हम इस रिश्ते को मान जाए तो आपकी तो मोहब्बत आपसे छिन जाएगी। मेरी मोहब्बत तो छिन गई परी। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात सामने आ रही है। दोनों भाई आमने सामने आ जाएंगे। क्या एहसन ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या दोनों भाइयों के खून से आपके हाथ नहीं रंगे जाएंगे? दूसरा रास्ता तो हमसे छुटकारा है। गलत मत समझिएगा, ये मत समझना पड़ी कि हम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए कर रहे हैं।
बल्कि हम तो आपकी मोहब्बत और एहसन को बचाने के लिए कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या भी फिक्र मत करें, उस हवेली ने आप पे बहुत एहसान किया, हम उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, परी। बात हुई आपकी रिफत से? जी बड़े भैया, क्या कहा उन्होंने? जो आपका जवाब है उन्होंने भी वही कहा। क्या मतलब? जिस तरह आप ही आपको इनकार नहीं कर सकती, इस तरह आपकी इस बात से भी उन्हें कोई इनकार नहीं है। गुड। लेकिन बड़े भैया, लेकिन हम सोच रहे थे कि आप ही ने जब से होश संभाला होगा वो आपकी खिदमत में मगन है। तो हम मानते हैं इस बात को। बड़े भैया, आप ही के जहन में आपके हवाले से ऐसा सबसे ज्यादा खिदमत नौकर करते हैं, तो क्या वो मालिक के बराबर हो जाते हैं? माफ कीजिएगा बड़े भैया, लेकिन आप ही हमारी नौकर नहीं है। ये बात भी हम मानते हैं आपकी, लेकिन हमारी शादी न करने की सबसे बड़ी वजह आप और रूबी हैं। हम अपने फराइज से अपनी आंखें चुराना नहीं चाहते थे, न पहले न अब। अपने शादी के नाम पे रिफत को इतने अरसे बिठाना, क्या ये इंसाफ की बात थी? आज आपके सवाल ने बहुत दुख पहुंचाया। आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया आपको। हम तो सिर्फ आप ही की सोच की बात कर रहे थे बड़े भैया, लेकिन बात करके हमें बहुत पछतावा हुआ। आप बड़ी सोच के मालिक हैं, माफ कर दें हमें। अगर हम इस रिश्ते को मान जाए तो आपकी तो मोहब्बत आपसे छिन जाएगी। मेरी मोहब्बत तो छिन गई परी, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात सामने आ रही है। दोनों भाई आमने सामने आ जाएंगे। क्या एहसन ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या दोनों भाइयों के खून से आपके हाथ नहीं रखे जाएंगे? गलत मत समझिएगा। ये मत समझना परी कि हम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम तो आपकी मोहब्बत और एहसन को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा। फिक्र मत करें,
उस हवेली ने हम पे बहुत एहसान किया, हम उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। आप हमारी बहन है, हमारी दोस्त है, और खबरदार आइंदा ऐसी बात की, समझिए आप? छोटे भाई हमेशा आपकी कमर पर हाथ लगा के देखा करते थे कि कहीं आपके पर तो नहीं निकल आए। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो हमेशा डरते थे कि अगर आपके पर निकल आए तो आप कहीं उड़ ना जाए। ऐसे टूटा है आंखों का सपना, झूठ लगता है जीवन भी अपना, जीत कर भी मैं हार गई हूँ, आसमां से उतार गई हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी। आप इस वक्त खैरियत? जमील, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए, अंदर आइए। जी परी, बताइए क्या बात है? जमील, आप जानते हैं ना कि हमारा और आपका एक ही रिश्ता मुश्तरक है। कौन सा रिश्ता? कि हमारा इन लोगों से कोई खूनी रिश्ता नहीं है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इन लोगों ने हम पर बहुत एहसान किए, खूनी रिश्तों से ज्यादा। तो क्या हमने कम निभाया है? हाँ, शायद। कैसी बातें कर रही हैं आप? जमील, हमें लगता है कि हम मर जाएंगे। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रहे हैं। हम आपको भाई समझकर ये बात कहने आए हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आइए, हम आपको घर छोड़ दें। आइए। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ये बात आप किसी को बताइएगा मत, सब हमें रोक देंगे। मगर बात क्या है, हमें वो तो बताइए। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, ऐसा बोल रही हैं? क्या हुआ है, हमें बताइए तो सही। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। फिर सब कहेंगे कि हमारी वजह से सब हुआ है। मगर क्या हो जाएगा वो तो बताइए हमें।
अगर आप हमें नहीं बताएंगी ना तो अभी हम जाकर एहसन को बता देंगे कि आप ये सब कुछ सोच रही हैं। बताइए। नहीं चाहते कि आप एहसन को सारी बातें बता दें, लेकिन अभी नहीं, जब हम मर जाएंगे ना तब। अच्छा बस चुप चुप कीजिए आप। जी भैया, घर है भैया, आप रुके, हम आ जाते हैं। जी भैया। बड़े भैया की कॉल थी। जी मामा। रूबी का फोन है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा रूबी? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? भाई हम भी बिल्कुल ठीक हैं। काफी दिन से मैं कबीर को बोल रही थी कि मेरी बेटी से तो मेरी बात करवाओ। अरे तो आप खुद ही कर लेती फोन हमें। हाँ भाई, अब तो यही सोचा है मैंने भी। किसी दिन आइए ना। हाँ, काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। और कबीर भी बोल रहा था काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। झूठ बोल रहे हैं वो। झूठ? जी हाँ झूठ। अभी 2 दिन पहले तो हम मिले थे। 2 दिन पहले मिले? जी जी बिल्कुल, अभी पूछिएगा उनसे। अच्छा ठीक है, चलो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और लो कबीर से बात करो। जी। थैंक यू मॉम। नहीं सॉरी मॉम। मॉम आपको तो पता है इसकी आदत है मजाक करना ना, आपको पता है। और मॉम मैं बस एक छोटी सी बात करके वापस आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग बैक इन अ व्हाइल। सिर्फ 1 मिनट, ओके? आप इधर ही रहिएगा। मामा के सामने ये सारी बात बोलने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मी ने पूछा, हमसे झूठ नहीं बोला कि हमने सच बता दिया। अच्छा जी ठीक है, खुदा हाफिज। अरे ना सुने सुने। अच्छा सॉरी। चलो ठीक है। वैसे आपको छेड़ने में बड़ा मजा आता है। एक बार मुझे बड़े भैया के सामने आने दो, मैंने तुम्हारे सारे पोल खोल देने हैं। कैसी बातें कह रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अपनी बार ख्याल कीजिएगा, और मेरी बार मामा के आगे सारी बातें बोल दी। हमने सॉरी तो बोला है। अपनी इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने भाई को खत्म कर सकते हैं। तो फिर क्यों लोग आपको कसूरवार ठहराते हैं हमेशा? क्यों हर बात का इल्जाम आपको दिया जाता है परी? क्यों हमेशा आप गुनाहगार साबित होती हैं? सिर्फ लफ्फाजी है। हमें तो आपके दुख की समझ नहीं आती। पता नहीं क्या दुख है आपका। कहीं ऐसा ना हो बाद में हम सबको पछताना पड़े। ऐसा क्या करने का सोच रही है? वो हमें छोड़कर जाने का सोच रही है। कहाँ? वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। बातें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मसले उलझते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। हमें तो सिर्फ फसाद नजर आ रहा है, खूनी फसाद दोनों भाइयों के बीच में। कुछ नहीं बचेगा, सब राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा।
क्या लगता है आपको एहसन हमारे सामने खड़े हैं? तुम मेरी परी से मोहब्बत नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपनी घनौनी लत पूरी करना चाहते हो। तुम जैसे बदकार इंसान तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तू रहे मेरे पहलू में हरदम, तू बसे मेरी सांसों में हमदम। तुझ पे सदके मैं वारी गई